जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। पिछले वीडियो में हमने देखा था, अभी तो परसेंटेज का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परसेंटेज में जो हमारे कैलकुलेशन आते हैं कैसे हम लोग जल्द से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और आज भी वही देखेंगे थोड़ा सा कि बड़े बड़े जो कैलकुलेशन होंगे हमारे उसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे जो चीज़ हमें परसेंटेज याद रखने हैं उसे तो मैं डेली लिखता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो डेली लिखने से, डेली देखने से क्या होता है, वो चीज़ याद हो जाते हैं हमें। तो वो देखता हूँ क्या क्या है वो। जैसे बताया था मैंने, 1 का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 इंटीजर 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 इंटीजर 2/3%, 1/7 का मतलब 14 इंटीजर 2/7%, 1/8 का मतलब 12 इंटीजर 1/2%, 1/9 का मतलब 11 इंटीजर 1/9%, 1/10 का परसेंटेज जो होता है दोस्त वो 10% होता है। अगर आगे बात करें हम लोग तो 1/11 का जो परसेंट होता है वो 9 इंटीजर 1/11% होता है। 1/12 का जो होता है वो 8 इंटीजर 1/3% होता है। 1/13 का जो होता है 7 इंटीजर 9/13% होता है। 1/14 का 7 इंटीजर 1/7%, 1/15 का 6 इंटीजर 2/3%, 1/16 का 6 इंटीजर 1/4%, 1/17 का 5 इंटीजर 15/17%, 1/18 का 5 इंटीजर 5/9%, 1/19 का 5 इंटीजर 5/19%, 1/20 का जो होता है परसेंटेज दोस्त वो 5% होता है। फिर मैंने बताया था कुछ और याद रखने हैं आपको, जैसे 1/24 का 4 इंटीजर 1/6% होते हैं। 1/30 का 3 इंटीजर 1/3%, 1/40 का 2 इंटीजर 1/2%, 1/50 का 2% होता है। फिर मैंने बताया था कि 3/8 का 37 इंटीजर 1/2% होता है। 5/8 का 62 इंटीजर 1/2% होता है। 4/7 का 57 इंटीजर 1/7% होता है। 5/7 का 71 इंटीजर 3/7% होता है। और लास्ट बताया था मैंने 5/6 का जो होता है 83 इंटीजर 1/3%। ये सारे परसेंटेज को आपको याद रखने जो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो अब मैं देखूंगा कि कुछ जो बड़े बड़े कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी में, ठीक है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन कोई कह रहा है कि 102% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 102% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि 1 का मतलब 100% होता है और 100% का मतलब 1 होता है। क्या बोला मैंने कि 1 का मतलब 100% होता है, ठीक है। 2 का मतलब 200% हो जाएगा। 3 का मतलब 300% हो जाएगा। 16 का मतलब 1600% हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कहे कोई 100% का मतलब क्या हो गया 1, 200% का मतलब क्या हो गया 2, 1600 का मतलब क्या हो गया 1600% का मतलब क्या हो गया 16। तो ऐसे आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपको याद रखने होंगे ये चीज़ कि ये चीज़ होते कैसे हैं। 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, उसी प्रकार 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, ऐसे करके आपको समझना है। तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ देखूँ कि क्वेश्चन हमारा है कि 102%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक तो तरीका ये है कि आप 102% डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कट कुट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो जल्दी बनाने का, जो कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा, वो कैसे होता है। जैसे 102% है हमारा, 102% है, 102% को
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100%, और इसको लिख सकते हैं आप 2%, इसको लिख सकते हैं आप 2%। ये 100%, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2%। तो अब देखिए यहाँ पे 100% का मतलब क्या हो गया 1, 100% का मतलब क्या हो गया 1, 2 का परसेंट कोई होता है, 2 का मतलब क्या हो गया 2/100, तो ये 1/50 हो गया। 2 का मतलब क्या हो गया 1/50, देखिए यहाँ 2% का मतलब 1/50, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1/50, और इस दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही होगा। मतलब दोनों का एलसीएम क्या हो गया 50, या आप डायरेक्ट इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि a इंटीजर b/c को आप लिख सकते हैं a + b/c, a + b/c, तो यही तो है a + b/c को आप क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, डायरेक्ट जल्दी बनाएंगे तो 1 इंटीजर 1/50, 1 इंटीजर 1/50, ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई बोले आपको कि बताओ 105% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 105% को आपको किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एक तरीका है डिवाइड बाय 100 करेंगे। आपको ये भी बताया था मैंने, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 करेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे इसको 2 भागों में बांटेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक को आप लिख सकते हैं 100%, और इसको आप लिख सकते हैं 5%, इसको लिख सकते हैं 5%। आप जानते हैं कि 100% का मतलब क्या हो गया 1, यहाँ लिखा भी है देखिए 100% का मतलब 1, और 5% का मतलब देखिए 5% का मतलब 1/20, 1/20, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/20। अब ये प्लस है, प्लस ही तो होगा, दोनों को जोड़ के लिखेंगे ना, प्लस ही होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/20, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आगे दूसरा क्वेश्चन की करते हैं बात, आगे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 116 इंटीजर 2/3%, 116 इंटीजर 2/3%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप देखिए इसको भी 2 भागों में आप बांट सकते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं इसको 100%, और एक आप लिख सकते हैं इसको 16 इंटीजर 2/3%, 16 इंटीजर 2/3%। 100% का क्या मतलब हो गया, 100% का मतलब हो गया आपको 1, देखिए यहाँ भी लिखा है 100% मतलब 1, और ये 16 इंटीजर 2/3%, 16 इंटीजर 2/3 का मतलब क्या हो गया 1/6। आप इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1 इंटीजर 1/6, आंसर हो गया, जल्दी से जल्दी बन गया फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 902 इंटीजर 1/2%, 902 इंटीजर 1/2%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप 2 भागों में बांट देंगे, एक पार्ट क्या हो जाएगा 900, और एक पार्ट क्या हो जाएगा 2 इंटीजर 1/2%, 2 इंटीजर 1/2%। अब 900 का मतलब क्या हो गया, एक का भी बताया था थोड़ी देर पहले, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, तो 9 का मतलब 900%, 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, तो 900% का मतलब 9, तो इसको आप लिख सकते हैं 9। और 2 इंटीजर 1/2% का मतलब क्या 1/40, देखें यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/40। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन हो गया 9 इंटीजर 1/40, आंसर ये हो गया आपका। आगे देखते हैं 527 इंटीजर 1/2%, 527 इंटीजर 1/2%, इसको चेंज करना है। तो आप जिसका जिसका जानते हैं उसके टर्म में आप इसको तोड़ेंगे। पहले आप 500 का जानते हैं, 500 के टर्म में तोड़ लिए। दूसरा 20 या बचा क्या हमारे पास 27 इंटीजर 1/2%, 27 इंटीजर 1/2% तो हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग किसका जानते हैं, हम लोग किसका जानते हैं 25% का जानते हैं, 25%, 25%, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। अब बचा क्या हमारे पास 27 में से 25 गया 2, तो 2 इंटीजर 1/2% बचा। 2 इंटीजर 1/2% का भी हम लोग जानते हैं, तो आप लिख देंगे 2 इंटीजर 1/2%, 2%।
500 को तो आपको समझ में आ गया होगा। 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 500 को हम लोग लिख सकते हैं 5। 25% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/4। और 2 इंटीजर 1/2% को आप लिख सकते हैं 1/40 लिख सकते हैं ना। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस कुछ नहीं है, प्लस हो गया प्लस हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे, 5 को ऐसे ही रख देंगे आप, प्लस कैलकुलेट करेंगे, इस दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 40 हो जाएगा। 4 10 या 40, 10 हो गया, ये प्लस 1 हो गया, तो 5 इंटीजर 10 1 11, 11/40 ये हो गया आपका आंसर। रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, सही है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हमारा 666 इंटीजर 2/3%। इसको भी तोड़ना है आपको, इसको भी आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे इसको, ये भी देखना होगा आपको। तो आप 666 इंटीजर 2/3 को 2 भागों में तोड़ेंगे। पहले 2 भागों में टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, एक तो होगा आपको 600, एक क्या होगा 600% होगा, और एक क्या होगा आपको 66 इंटीजर 2/3%। 66 इंटीजर 2/3%, 2/3%। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चला आपको। अब देखिए 600 है ना, 600, तो 600 को आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 600 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब ये बचा हमारा क्या 66 इंटीजर 2/3%। आप जानते हैं कि 1/3 का मतलब क्या होता है 33 इंटीजर 1/3%। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से का, ठीक है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्या होगा 66 इंटीजर 2/3%। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3। कैसे आया, समझ में आ गया। आप इसको ऐड करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 6 इंटीजर 2/3%। सॉरी, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज। ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 555 इंटीजर 5/9%। आप इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप तोड़ेंगे, इसको भी आप 3 भागों में तोड़ सकते हैं आप इसको। एक क्या हो गया 500% हो गया, एक आप ले लेंगे 50%, और एक ले लेंगे आप 5 इंटीजर 5/9%, 5 इंटीजर 5/9%, ठीक है। देखिए आ गया वही 555 इंटीजर 5/9%, तीनों को जोड़ने के बाद यही ना आ गया। तो आप 500% को आप लिख सकते हैं 5, 50% का मतलब क्या हो गया, 50% का मतलब 1/2, और 5 इंटीजर 5/9% का मतलब 1/18। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, 5 प्लस 1/2 प्लस 1/18, 5 प्लस ये 18 एलसीएम हो जाएगा इसका, 2 9 जा 18, 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये 5 प्लस 9 1 10 डिवाइड बाई 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो क्या हो जाएगा 5 इंटीजर 5/9 आंसर, ठीक है। ऐसे करके आपको कैलकुलेशन करने हैं इसके, ठीक है। एक और लेता हूं मैं 137 इंटीजर 1/2%, 137 इंटीजर 1/2%। इसको आप क्या करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, ये 2 भागों में टूटेगा आपका, एक हो जाएगा आपको 100% और एक हो जाएगा आपको 37 इंटीजर 1/2%। 100% का मतलब 1, 37 इंटीजर 1/2 का मतलब 3/8। देखिए तो आप इसको ऐड करेंगे, ये 1 इंटीजर 3/8 हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग इसको कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट
क्लास से जो हम लोग कैलकुलेशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्जाम बेस्ड, अब पूरी क्वेश्चन चलेगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसके हेल्प से हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा हमारा, है ना। एक देखते हैं और हमारा 457 इंटीजर 1/7%। आप इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको भी दो भागों में टूटेगा ये, एक हो जाएगा आपको 400% और एक हो जाएगा आपको 57 इंटीजर 1/7%। 400% का मतलब क्या हो गया दोस्त 4, 57 इंटीजर 1/7% का मतलब क्या हो गया 4/7। ये किसका परसेंटेज होता है 4/7 का, देखिए यहाँ लिखा भी रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4 इंटीजर 4/7%, 7 आंसर हो गया। आपको बता रखा है, ये प्लस है, आपको बता रखा है कि a इंटीजर b/c का मतलब होता है a प्लस b/c, उसी a प्लस b/c के रूप में, तो a इंटीजर b/c। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस पे, ये हो गया हमारा 41/5, 41/5, ये है फ्रैक्शन। अभी क्या कर रहे थे हम, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे, अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आपको मैंने तरीका बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको इंटू 100 करना होगा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी बताया था कि 41 ये हो गया 41 और इंटू 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे 1/5 को ढूंढेंगे, तो 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या हो गया 1/5 को ढूंढेंगे ना आप, तो 1/5 का कितना परसेंट होता है 20% हो गया, और इंटू कितना है 41 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 820 हो गया, आपको परसेंटेज में ये चेंज हो गया। तो अब एक तरीका तो ये है, तो इसमें भी कैलकुलेशन होता है। अब नेक्स्ट तरीका क्या है, इसको और शॉर्टकट बनाने का तरीका है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, 41 डिवाइडेड बाई क्या है 5 है। आप 41 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 बचा 1। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 8 इंटीजर 1/5, मिक्स फ्रैक्शन में 8 इंटीजर 1/5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटीजर 1/5 को 8 प्लस 1/5। सबसे आसान तरीका देखिए कैसे कैलकुलेट जल्दी कर लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। 8 का मतलब आप जानते हैं 800 होता है, और प्लस 1/5 का परसेंटेज क्या होता है 20, दोनों को जोड़ दीजिए 820%। देखिए इसमें कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे करना था आपको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 820%। उसी प्रकार एक और लेता हूँ मैं 43/7, 43/7। तो एक तरीका है इंटू 100 कर दिए आप, एक तरीका है 1/7 को ढूंढे मल्टीप्लाई कर दिए 43 से, और एक और तरीका अभी बताया मैंने कि इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 जा 42। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए अगर तो 7 6 जा 42 बचा 1, तो 1/7। आप मिक्स फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं इसको 6 प्लस 1/7 लिख सकते हैं। 6 का मतलब क्या हो गया 600%, और 1/7 का मतलब क्या हो गया 14 इंटीजर 2/7%। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 614 इंटीजर 2/7%, ये हो गया आपका आंसर। तो आप देखें कि बड़े बड़े कैलकुलेशन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर परसेंटेज पे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और आगे इस पे देखेंगे कि परसेंटेज का जो क्वेश्चन है हमारा वो कैसे कैसे रहता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।